तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमसेट एग्जाम के बारे में और सीयूईटी एग्जाम के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन सा एग्जाम देना चाहिए, उनके लिए कौन सा एग्जाम ज्यादा बेहतर रहेगा। काफी सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको इन दोनों एग्जाम्स के बीच डिफरेंस ही नहीं मालूम होता। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एग्जाम आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन दोनों एग्जाम्स के बीच एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, वो ये है कि जब आप निमसेट एग्जाम देते हो तो निमसेट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप सीयूईटी एग्जाम देते हो तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलता है। निमसेट के बाद जब आप एनआईटीज के अंदर एडमिशन लोगे तो वहां पर आपका एमसीए 3 साल का होगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज के अंदर जब आप एडमिशन लेते हो एमसीए के लिए तो वहां पर आपका 2 साल का एमसीए होता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों एग्जाम्स के बीच में। निमसेट एग्जाम के अंदर टोटल 11 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से आपके 11 एनआईटीज हैं और 2 ट्रिपल आईटीज हैं। और इन कॉलेजेस में जो टॉप पर कॉलेज आते हैं वो एनआईटी त्रिची, एनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी वारंगल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीयूईटी एग्जाम में 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी आती हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आती हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज काफी सारी आ जाती हैं, जिस वजह से सीट्स भी काफी ज्यादा यहाँ पर अवेलेबल होती हैं निमसेट के कंपैरिजन में। निमसेट एग्जाम में जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर आपकी टोटल 1285 सीट्स होती हैं, लेकिन सीयूईटी एग्जाम में सीट्स काफी सारी हैं क्योंकि आपकी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज काफी सारी आ जाती हैं। लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर प्लेसमेंट उतने बेहतर नहीं होते, इसलिए जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है उसमें आपकी जेएनयू, बीएचयू और डीयू ये 3 यूनिवर्सिटीज आती हैं। अब इसके बाद हम इन दोनों एग्जाम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि वो एलिजिबल ही नहीं थे निमसेट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपको निमसेट एग्जाम देना है तो आपने कोई भी ग्रेजुएशन के अंदर डिग्री की होना चाहिए। उसके साथ साथ उस डिग्री में किसी एक सेमेस्टर में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर का पार्ट होना चाहिए। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि आपके मिनिमम 60% नंबर होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आपकी कैटेगरी एससी है या उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी है तो 55% मार्क्स पर भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आपकी परसेंटेज 60% से कम है और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको सीयूईटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। तो सीयूईटी एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? तो यहां पर देखो अलग अलग यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनके अंदर क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके 55% मार्क्स होना चाहिए और कोई भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर डिग्री की होना चाहिए। अब यहां पर हम दोनों ही एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो यहां पर आप सिलेबस देखते हो तो काफी ज्यादा सिमिलर होता है इन दोनों ही एग्जाम्स का। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अगर आप निमसेट एग्जाम के अंदर देखोगे तो वहां पर आपका टोटल 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें से पहले 70 मिनट में आपके 50 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगले 30 मिनट में आपके 40 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बचे हुए 20 मिनट में आपके 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं और 10 इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। और यहां पर जो वेटेज होता है वो अलग अलग होता है। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 12 नंबर मिलते हैं, रीजनिंग और कंप्यूटर का एक क्वेश्चन राइट करने पर आपको 6 नंबर मिलते हैं और इंग्लिश का एक क्वेश्चन राइट करने पर आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो टोटल आपका 1000 नंबर का ये पेपर है। साथ के साथ आपकी माइनस मार्किंग भी होती है 1/4 की, यानी कि मैथ का क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग किया तो आपके 3 नंबर काटे जाएंगे, रीजनिंग का आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया या कंप्यूटर का क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया तो आपके 1.5 नंबर काटे जाएंगे और इंग्लिश का एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काटा जाता है। तो यहां पर अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न है आपके सीयूईटी का। तो सीयूईटी के अंदर आपके टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें से 40% क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, 40% क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के होते हैं और 20% क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होते हैं। अब दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। जो आपके सीयूईटी के अंदर मैथमेटिक्स है उसमें ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसके साथ साथ वेक्टर भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो यहां पर ये डिफरेंस है आपके मैथमेटिक्स में। बाकी निमसेट के अंदर पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपकी होती है और सीयूईटी के अंदर केवल ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर आपके सिलेबस में नहीं होती है। अगर आपको डिटेल में सारा सिलेबस जानना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर जाके आप पूरा सिलेबस टॉपिक बाई टॉपिक जान सकते हो, निमसेट एग्जाम का भी, इसके साथ साथ सीयूईटी एग्जाम का भी। अब इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो होता है रीजनिंग। तो निमसेट एग्जाम के अंदर आपकी
रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों ही सिलेबस का पार्ट है, लेकिन सीयूईटी के अंदर केवल आपके रीजनिंग ही सिलेबस का पार्ट है, क्वांटिटेटिव आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर सेक्शन। तो कंप्यूटर सेक्शन आपके निमसेट के अंदर कम होता है। निमसेट के अंदर आपका केवल कंप्यूटर फंडामेंटल ही आता है, लेकिन सीयूटी के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिलेबस का पार्ट है। तो सीयूटी के अंदर कंप्यूटर का सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है। और इसके अलावा इंग्लिश केवल आपके निमसेट एग्जाम के अंदर आती है, सीयूटी में इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं आते। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस होने वाला है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि निमसेट एग्जाम और सीयूटी एग्जाम में कौन सा एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डायरेक्ट जवाब दूं तो आपका निमसेट एग्जाम सीयूटी के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहां पर जो आपकी मैथमेटिक्स आने वाली है निमसेट एग्जाम के अंदर वो डिफिकल्ट होगी आपके सीयूटी के कंपैरिजन में। लेकिन वहीं जो दूसरी चीजें होंगी वो आपका जो कंप्यूटर सेक्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है सीयूटी के अंदर, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसे ओवरऑल हम देखें तो निमसेट एग्जाम आपके सीयूटी के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो सीयूटी एग्जाम आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक चीज ये है कि आपका जो सीयूटी एग्जाम है वहां पर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स का हो या रीजनिंग का हो या आपके कंप्यूटर का हो। लेकिन निमसेट के अंदर ऐसा नहीं होता। निमसेट के अंदर मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन राइट करने पर आपको 12 नंबर मिलेंगे, लेकिन वहीं अगर आप रीजनिंग का एक क्वेश्चन राइट करोगे तो आपको केवल 6 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं निमसेट के अंदर उनके क्वेश्चंस का वेटेज अलग अलग होता है, अलग अलग मार्किंग सिस्टम होती है। लेकिन सीयूटी एग्जाम के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 75 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा 90 मिनट के अंदर। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि आपका जो निमसेट एग्जाम है वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, और अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो सीयूटी एग्जाम आपके लिए एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब यहां पर अगली बात आती है कि भैया मैं निमसेट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हूं, मैं सीयूटी एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हूं, तो मुझे क्या चूज करना चाहिए। मान लो मैंने दोनों ही एग्जाम क्रैक कर लिए, तो मैं एनआईटी जाऊं या इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाऊं। तो देखो इसका सिंपल सा जवाब है, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने कोडिंग बिल्कुल भी पहले नहीं पढ़ी है, जिसने ग्रेजुएशन के अंदर कोडिंग अच्छे से नहीं पढ़ी, जिसको नहीं आती, तो उसको मेरा डायरेक्ट रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एनआईटीज के अंदर जाओ, क्योंकि एनआईटीज के अंदर आपका 3 साल का एमसीए होने वाला है। और कोडिंग सीखना एकदम हलवा नहीं है कि आप 1 साल के अंदर डीएसए भी कर लोगे, कोर सब्जेक्ट भी कर लोगे, प्रोजेक्ट्स भी बना लोगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो आप एनआईटीज के अंदर ही जाओ, क्योंकि यहां पर आपका 3 साल का एमसीए होगा, 2 साल बाद प्लेसमेंट होंगे, आपको 2 साल मिल जाएंगे प्रिपरेशन के लिए। लेकिन यूनिवर्सिटीज के अंदर 2 साल का एमसीए होगा और 1 साल बाद ही कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आ जाएंगी। तो यहां पर आपको टाइम कम मिलेगा प्रिपरेशन का। इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है, एनआईटीज के अंदर आपको प्लेसमेंट्स की ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपके जो यूनिवर्सिटीज होंगी वहां पर कम कंपनीज विजिट करेंगी, लेकिन एनआईटीज के अंदर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज यहां पर ज्यादा आने वाली हैं। इसके साथ साथ एनआईटीज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी आएंगी, ऐसी ऐसी कंपनीज आएंगी जो आपको 35 लाख 40 लाख तक का पैकेज भी ऑफर करेंगी। तो इसलिए नंबर ऑफ कंपनीज, इसके अलावा जो प्लेसमेंट का अमाउंट है वो यहां पर ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो इसलिए आपके लिए एनआईटी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे। तो अगर आप दोनों एग्जाम्स क्रैक कर लेते हो तो आपको 100% एनआईटीज की तरफ ही जाना है। अब इसके बाद अगली चीज आती है भैया एनआईटीज के अंदर और इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर किसकी फीस ज्यादा होती है। तो अगर आप फीस को देखो तो फीस एनआईटीज के अंदर ज्यादा होती है। एक सेमेस्टर की फीस 80 से 90 हजार के बीच लगती है, सारा कुछ मिला के। इसमें ट्यूशन फीस भी इंक्लूड है, आपका हॉस्टल मेस, ये सारा कुछ इंक्लूड है। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो 3 साल के अंदर आपके 5 से 6 लाख रुपए तक लग जाते हैं एनआईटीज के अंदर। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखो तो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर फीस काफी ज्यादा कम होती है एनआईटीज के कंपैरिजन में। बाकी इसके अलावा अगर आपको डिटेल्स में जानना है यूनिवर्सिटीज के बारे में, इनकी फीस के बारे में, इनके प्लेसमेंट के बारे में, तो कुछ यूनिवर्सिटीज पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां पर जाओ, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर आपको यूनिवर्सिटीज के रिव्यूज मिल जाएंगे। तो उनको देखकर आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। तो अब मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा इन दोनों ही एग्जाम्स के बारे में। अब आप कौन सा एग्जाम चूज करने वाले हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके साथ साथ अगर आप निमसेट और सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता रहेगा और आपकी सेल्फ स्टडी में काफी ज्यादा हेल्प होगी। और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जिनको ज्वाइन कर लेना, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और दूसरों के सवालों के भी जवाब दे सकते हो। तो वो ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल आपकी इस पूरी जर्नी में काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। और आपने अगर अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, पूरी जर्नी में आपकी हेल्प होगी। ऐसी वीडियोस पूरे साल यहां पर आती रहेंगी।